अन्नदायिनी भारत माता पवित्र शब्दों सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, समकालीन कलाकारों पर चर्चा हमारी प्रगति पर है। उसी क्रम श्रृंखला में ये आज भी क्लास है और अब हम विस्तार से चीजों को ना पढ़ करके जो नए नए चित्रकार हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग थोड़ा ये दिमाग में ध्यान रखें, इस बार कंपटीशन ज्यादा है, नए क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे। तो ऐसे नए कलाकारों के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी रखो। जो चीजें मेन उनसे हैं उसे आप जरूर पढ़ो, ध्यान रखो कि ये विशेषता किस कलाकार के अंतर्गत थी आती है। तो इससे आपको कंपटीशन में आसानी होगी, आप बेहतर कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, उसी को नजर रखते हुए हम जो अभी तक पढ़े उनको विस्तार से, वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण थी चीजें, तो उनको हमने पढ़ा। अब हम जो पढ़ने वाले हैं उनको प्यारे बच्चों हम सरसरी नजर में उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप लोग उनको दिमाग में रखो कि हाँ, ये विशेषता इस कलाकार के अंतर्गत है। ऑप्शन जैसे आपको दिखेगा वहां एग्जाम हॉल में, आप तुरंत उसको कर पाएंगे। तो हम आज उसी कड़ी में 3-4 कलाकारों को लेकर आए हैं। आज पढ़ेंगे, अभी 1-2 दिन और क्लास चलेगी इसी तरह, उसके बाद समाप्त होंगे ये समकालीन चित्रकार या कलाकार जो भी हैं प्यारे बच्चों, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए हम आगे क्लास को बढ़ाएं। इससे पहले नए बच्चे जो हैं एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगा करें लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई सुझाव देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं। हम कठिन चीजों को आसान बनाने के लिए इस चीज को आपके सामने लाए हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बच्चे जानते ही नहीं उसके बारे में, तो उन सब चीजों को इसमें शामिल किया गया है। जो मुख्य तथ्य होते हैं उनको हम इसमें सिर्फ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे, आज सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं, एक नाम सुना होगा जो नाम प्रसिद्ध है, जयराम पटेल। जयराम पटेल, तो इनके ऊपर हम चर्चा कर लें थोड़ी। जयराम पटेल ये एक शिल्पकार हैं प्यारे बच्चों, और प्रसिद्ध शिल्पकार हैं, ध्यान रखना है, प्रसिद्ध शिल्पकार हैं, शिल्पकार। तो इनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इनके बारे में हम पहले जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म जो है वो 20 जून 1930 ईस्वी को हुआ। 30 ईस्वी के गुजरात में हुआ था। 30 ईस्वी को गुजरात में सोजित्र, ध्यान रखना है, जगह है सोजित्र में हुआ। प्यारे बच्चों, शिक्षा की अगर बात कर लें, इनकी शिक्षा, तो इनकी सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, वहां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है प्यारे बच्चों। अब बात कर लें ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्धि का कारण इनकी देख लेते हैं। तो प्रसिद्धि प्यारे बच्चों, ये कागज पर रेखांकन के लिए, कागज पर रेखांकन करने के लिए, और बात करें तो धातु की चादरों तथा, और साथ में जोड़ लेते हैं काष्ठ पर, काष्ठ मतलब लकड़ी, काष्ठ या लिख सकते हो लकड़ी पर रिलीफ के लिए जो है धातु की
चादरों पर और काष्ठ के चादर जो काष्ठ पर लकड़ी पर उसके रिलीफ कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध तो इनसे तीन चीजें, कागज पर रेखांकन, धातु की चादरों पर और काष्ठ की लकड़ी पर रिलीफ कार्य के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। और एक इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन हम आपको सीधे बता देते हैं। ऐसे आएगा, वह प्रसिद्ध कलाकार, वह प्रसिद्ध कलाकार कौन है जो अपनी जली जलाई लकड़ी के, जो अपनी जली जलाई लकड़ी के शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों न प्रसिद्ध है याद रखेंगे, तो ये नाम याद रखना है, जयराम पटेल। जयराम पटेल जी अपनी जली कटी, जली जलाई जो लकड़ी के कार्य होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा लकड़ियों को जलाकर उनके आकार में परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसी शिल्पों के लिए प्यारे बच्चों जयराम पटेल जी काफी प्रसिद्ध थे। तो इसीलिए याद रखना है जयराम पटेल जी को, जो जली जलाई, जा इसमें है जली जलाई लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो जयराम पटेल याद रखना है, इसमें भी जयराम है प्यारे बच्चों जा से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। जली जलाई लकड़ी कार्यों के लिए किस कौन प्रसिद्ध है, तो जयराम पटेल। तो प्यारे बच्चों ये बेसिक जानकारी थी जयराम पटेल जी से। अब हम बात करेंगे अगले कलाकार की। तो प्यारे बच्चों अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, तो नाम लिख लीजिए यहां पर, केजी सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम केजी सुब्रमण्यम। प्यारे बच्चों इनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं उसकी प्रसिद्धि का कारण लिख देते हैं। तो रिलीफ जो है ये टेराकोटा रिलीफ के लिए, टेराकोटा रिलीफ के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। प्यारे बच्चों इन्होंने एक बहुत बड़ी म्यूरल जो बनाई हुई है, जो लखनऊ के अंदर आज भी स्थित है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसी भित्ति चित्र के लिए प्यारे बच्चों ये काफी प्रसिद्ध हैं, और इसको एग्जाम में कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस चीज को भी इसी में बता देंगे। और थोड़ी बहुत जानकारी जो उनसे है उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इनका नाम पूरा ध्यान रखना है, आप लोगों को पूछ सकता है, टफ है थोड़ा इसलिए पूछ लेता है कभी कभी। तो केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम है, ध्यान रखना, कलपति गणपति, कलपति या गणपति सुब्रमण्यम। ये इनका पूरा नाम है, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे पूरा नाम, पूरा नाम ये इनका नाम है, कलपति गणपति सुब्रमण्यम। तो इससे आपको याद रखेगा। अब हम बात कर लें इनके जन्म की। जन्म इनका तो 15 फरवरी, प्यारे बच्चों 15 फरवरी 1924 को, 1924 ईस्वी को केरल में हुआ था। केरल सभी जानते हैं बच्चे, केरल बहुत पढ़े लिखे लोगों के लिए है।
बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ मिलते हैं, शिक्षित लोग ज्यादा हैं। तो 15 फरवरी 1924 ईस्वी को केरल में हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इसको भी ध्यान रखेंगे इनके जन्म पर। और बात करें, यह एक रिलीफ टेराकोटा के लिए तो ये काफी प्रसिद्ध थे। हम बता देते हैं, यह एक चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार भी थे, साथ में मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार और लेखक भी थे, ध्यान रखेंगे। और प्रिंट मेकर के लिए भी ये काफी प्रसिद्ध थे। तो ध्यान रखना है, इनमें कौन कौन सी गुण थे? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, भित्ति चित्रकार थे, लेखक थे और प्रिंट मेकर भी थे। तो इतनी प्रसिद्धि थे इनके अंदर, और ये टेराकोटा रिलीफ के लिए काफी प्रसिद्ध थे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है आप लोग अच्छी तरीके से इनको। और इनके जीवन से जुड़ी घटना, तो 1900, थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, 1943 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन में 6 महीने लिख लेते हैं, 6 महीने जेल भी गए 6 महीने के लिए ये जेल भी गए थे 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के। तो पूछ सकता है, ऐसा कौन सा कलाकार है जो 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए 6 महीने के लिए जेल गया था? तो के.जी. सुब्रमण्यम जो है 6 महीने के लिए जेल गए थे। आगे बात करें तो अब वही लखनऊ वाली स्थित जो एक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट को जानकारी है। तो ये 1962-63 ईस्वी के मध्य लखनऊ में स्थित रवींद्रालय रंगशाला के बाहर, रवींद्र रंगशाला के बाहर अपना एक बड़ा विख्यात म्यूरल मतलब भित्ति चित्रण, जिसका नाम था किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स। ध्यान रखना, एक पॉइंट लगा है, चैम्बर्स। बनाया था, ये भी ध्यान रखें। तो लखनऊ के रवींद्रालय रंगशाला में एक बहुत विख्यात जो है म्यूरल
चित्र बनाया था, ये म्यूरल लिख गया है, म्यूरल लिख लीजिए, म्यूरल भित्त चित्र बनाया था जिसका नाम है किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स। जो बनाया था ये 18 फीट लंबा है, ध्यान रखेंगे 18 फीट लंबा है और 18 फीट लंबा है, 5 फीट ऊंचा है, 5 फीट ऊंचा है, ये भी ध्यान रखें 18 फीट लंबा और 5 फीट ऊंचा है। और बात करें तो इसमें इसमें 13,000 टेराकोटा टाइल्स लगे हुए हैं, टेराकोटा टाइलों का प्रयोग, इसमें 13,000 टेराकोटा टाइलों का प्रयोग भी हुआ है प्यारे बच्चों, जिसकी मदद से ये बना है। तो इसीलिए इन्हें टेराकोटा रिलीफ के लिए प्रसिद्धि मिली है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये वहां लखनऊ के अंदर बना हुआ है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब हम बात कर लें इनकी कलाकृतियों पर। कलाकृतियां तो इनकी कलाकृतियों पर अगर हम चर्चा करें तो कलाकृतियों में एक इनकी श्रृंखला है खाकी चित्र श्रृंखला, खाकी एक चित्र श्रृंखला इनकी है। और एक इनका चित्र है गुलाबी औरत, और साथ में याद रखना इसी के नीला आदमी, गुलाबी औरत और नीला आदमी, ये भी इन्हीं के चित्र हैं। मशरूम ग्रोथ इन्हीं का चित्र है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है इनकी, ध्यान रखेंगे। एक तो भारतीय कला पर निबंध, भारतीय कला पर निबंध, ये एक किताब, और एक किताब और है इनकी द लिविंग ट्रेडिशन, द लिविंग ट्रेडिशन। ये जो है इनकी दो किताबों को भी याद रखेंगे, तो इस तरह से हम इनको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। मेन सारी चीजें इनके बारे में लिख दी। अब हम बात अगले कलाकार की करने वाले हैं। अब प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं एक अलग कलाकार की, तो उनका नाम है अनीश कपूर। अनीश कपूर के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, ध्यान रखेंगे। अनीश कपूर ये भारतीय मूल के हैं, रहते बाहर थे, हमेशा ज्यादातर बाहर ही रहे हैं, लेकिन भारतीय मूल के थे, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक शिकागो के मिलेनियम पार्क में क्लाउड गेट
क्लाउड गेट ये जो है अनीश कुमार की एक प्रसिद्ध कृति है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, प्रसिद्ध कृति है। कौन सी? शिकागो के मिलेनियम पार्क में एक गेट बना है प्यारे बच्चों, क्लाउड गेट, जो अनीश कुमार की बहुत प्रसिद्ध कृति है, जो बहुत फेमस है। इसके बारे में आप लोग सर्च कर सकते हो, गूगल आदि पर देख सकते हो प्यारे बच्चों। दूसरी एक इनकी और कृति है, तो लिख लेते हैं आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट स्ट्रैटफोर्ड लंदन। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट स्ट्रैटफोर्ड लंदन जो है, लंदन में प्यारे बच्चों 114.5 मीटर, आप समझ सकते हो बहुत ऊंची। ये हम बात करते हैं एक टावर है जिसका जो है डिजाइन इन्होंने ही किया था, 114.5 मीटर ऊंचा प्रेसज टावर अनीश कुमार जी ने डिजाइन किया प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे। इन सब चीजों को याद रखना, क्योंकि इन्हीं सब चीजों को शामिल करके पेपर कठिन बनाया जा सकता है बोर्ड के द्वारा। तो आप लोग जब इन पर कमांड कर लेंगे, आपके लिए कोई पेपर कठिन नहीं होगा। तो इन्हीं सब चीजों को, जो नई नई चीजें हैं, इनको याद रख के आप अपने पेपर को आसान बना सकते हैं। क्वेश्चन चाहे जहां से पूछे आप उसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और इनकी एक सार्वजनिक मूर्ति है, सार्वजनिक मूर्ति प्यारे बच्चों। सार्वजनिक मूर्ति आपको हमने पहले बताया हुआ है, जो होता है पब्लिक आर्ट के अंतर्गत आती है। तो इनकी एक है, तो एट द हब ऑफ द थिंग्स, ये इनकी सार्वजनिक मूर्ति है, एट द हब ऑफ द थिंग्स प्यारे बच्चों। ये इन्हीं के द्वारा निष्पादित की गई थी, अनीश कपूर के द्वारा निष्पादित की गई थी। ये भी एक प्रसिद्धि का कारण है, याद रखना। सार्वजनिक मूर्ति कौन? एट द हब ऑफ द थिंग्स, एट द हब ऑफ द थिंग्स। ये किसके द्वारा निष्पादित हुई थी? तो अनीश कपूर के द्वारा प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। और बात कर लें 115 मीटर लंबी ऑर्बिट मूर्ति
आर्बिट मूर्ति 115 मीटर लंबी आर्बिट मूर्ति यह ब्रिटेन की सबसे बड़ी मूर्ति है। सबसे बड़ी मूर्ति है प्यारे बच्चों ब्रिटेन की ये आर्बिट मूर्ति जो है, ध्यान रखना है। इस मूर्ति का निर्माण प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ओलंपिक खेलों के लिए किया गया था। ओलंपिक खेलों के लिए किया गया था, ये ध्यान रखना। आगे बात कर लें तो शिल्प कला के लिए इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई है। किसकी? नाइटहुड की उपाधि जो है इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा शिल्प में महारत हासिल के लिए दी गई है। तो आप लोग अनीश कपूर जी को इस तरह याद रखेंगे प्यारे बच्चों। अब हम एक और चित्रकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों गुलाम मोहम्मद शेख। किसकी बात करने वाले हैं? गुलाम मोहम्मद शेख की बात करेंगे। गुलाम मोहम्मद शेख ये अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध चित्रकार हैं प्यारे बच्चों। इनके जन्म की बात कर लेते सर्वप्रथम तो इनका जन्म प्यारे बच्चों 16 फरवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। 1937 ईस्वी को गुजरात में, ध्यान रखिए गुजरात में हुआ 1937 में। बात करें प्रसिद्ध तो अंतरराष्ट्रीय चित्रकार अंतरराष्ट्रीय चित्रकार लेखक कवि कला समालोचक। प्यारे बच्चों इतनी प्रसिद्धि थी इनके अंदर, कला समालोचक, कवि, लेखक, अंतरराष्ट्रीय चित्रकार। तो ये सब सारे इनके अंदर गुण थे। बात करें और तो ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य भी थे। किसके? ग्रुप 1890 के। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, कहत कबीर शीर्षक पर इन्होंने नीली
तस्वीरों में कहात कबीर इनका एक शीर्षक है प्यारे बच्चों। इसमें नीली तस्वीर में छोटी छोटी मानव आकृतियों को दर्शाया है। कहात कबीर नाम का एक शीर्षक का एक नीली तस्वीर चित्र बनाया जिसमें क्या हुआ, छोटी छोटी मानव आकृतियों को दर्शाया है। ये चित्र किसका है, तो गुलाम मोहम्मद शेख का है। इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ये चित्र इम्पॉर्टेंट भी है, लिख सकते हो कि किसने दर्शाया है छोटी छोटी नीली आकृतियों में मानव आकृतियों को। तो ये कहात कबीर शीर्षक में गुलाम मोहम्मद शेख ने दर्शाया है। इनकी एक अथवा शीर्षक नाम से गुजराती कविताओं का एक संग्रह है। गुजराती कविताओं का एक संग्रह है। जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है, ये लेखक भी थे, तो इनके अथवा नाम से एक शीर्षक से इनका एक गुजराती कविताओं का एक संग्रह भी है जिसका नाम क्या है, अथवा। क्या नाम है, अथवा, क्योंकि ये लेखक भी थे, लिखा उखा भी करते थे कविताएं, तो ध्यान रखेंगे। पुस्तक भी है, इनकी पुस्तक जो है, एक पुस्तक है कौन, निरखे वही नजर, निरखे वही नजर, ये इनकी एक किताब है, प्रसिद्धि है किताब में भी प्यारे बच्चों। और बात कर लें तो घर जतन शीर्षक से इन्होंने एक गद्य श्रृंखला भी लिखी है। कविताएं ही केवल नहीं लिखी हैं, ये ध्यान रखना, गद्य श्रृंखला भी इन्होंने लिखी है। कौन, घर जतन कर नाम से, घर जतन नाम से इनका शीर्षक जो है वो गद्य श्रृंखला है प्यारे बच्चों, गुलाम मोहम्मद शेख की, तो ध्यान रखना है इसको। और इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया है, वृश्चिका कला पत्रिका का संपादन 1969 से 73 तक किया है। 1969 से 73 ईस्वी तक किया प्यारे बच्चों। कौन, वृश्चिका कला पत्रिका है, इसका संपादन भी किया है। अब कलाकृतियां पर बात कर लेते हैं। कलाकृतियां, इनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं, तो इनकी एक कलाकृति है कश्मीर, काफी फेमस है, ध्यान रखना। कश्मीर के अलावा बोलती सड़क एक इनकी है। और एक इनकी कृति है शहर बिकाऊ है, शहर बिकाऊ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है।
और इस शहर बिकाऊ पर प्यारे बच्चों क्या है इस प्रसिद्धि का कारण? यह गुजरात दंगों पर आधारित चित्र है। यह गुजरात दंगों पर आधारित चित्र है। इस पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम है सिलसिला। ध्यान रखना है, सिलसिला फिल्म जो है प्यारे बच्चों इस पर फिल्माई गई है। शहर बिकाऊ है, ये गुजरात दंगों पर आधारित है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनकी एक कृति याद रखना है, मेघदूत इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निहारिका एक है इनकी रचना, निहारिका। और एक और रचना ध्यान रखना है इनकी, द ट्री ऑफ लाइफ। प्यारे बच्चे एक बार फिर से रचना इनकी देख लेते हैं। कश्मीर हो गई, बोलती सड़क हो गई, मेघदूत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निहारिका और द ट्री ऑफ लाइफ। और शहर बिकाऊ है, यह शहर जो बिकाऊ चित्र है यह गुजरात दंगों पर आधारित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। जिस पर एक फिल्म भी बनाई है गई है, बीच में दर्शाई हुई, सिलसिला है प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने गुलाम मोहम्मद शेख को भी पढ़ा। तो आज लगभग 3 से 4 कलाकारों के बारे में हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है प्यारे बच्चों। बेसिक चीजें जो उनके बारे में इंपॉर्टेंट थी उनको अच्छी तरीके से पढ़ा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर भी मिलेंगे आपको यही समकालीन कलाकारों को लेकर के। तो 1-2 दिन में हम तुरंत इन सब चीजों को पढ़ा करके समाप्त करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।